सीरियल तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका माता जी का मुकुट सबको दिखाने वाली होती है। तभी उमाबेन और उसकी बहू आकर उसे रोक लेते हैं। वो मिथिला से कहती है कि ये पंडाल सिर्फ मोदी परिवार का नहीं है। तो मिथिला कहेगी 5 वर्ष पूर्व ये अधिकार आपके परिवार का था, परंतु 5 वर्ष से अब ये अधिकार मोदी परिवार का है। और ये अधिकार क्यों है आप अच्छे से जानती हैं। रमीला मीनल से पूछती है कि ये औरत कौन है और हर जगह क्यों पहुंच जाती है। तब मीनल बताती है ये भुज की नंबर 1 डायमंड ज्वेलर्स हुआ करती थी। फिर सक्षम ने हमारा काम आगे बढ़ाया और सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। तब से ये पंडाल हमारा हुआ और हर साल ये कलेश करने आ जाती हैं। उमाबेन कहती है कई सालों से चुप हूँ, लेकिन भागदौड़ जब बहुओं के हाथ में आ रही है तो सबको समान मौका मिलना चाहिए। मिथिला कहेगी कि मेरी बहू सबसे योग्य है। तो उमाबेन उसे मजाक बनाकर कहती है कि पेड़ पर चढ़ने से कोई योग्य हो तो नारियल पानी वाला तो सबसे ज़्यादा योग्य है। आपस में बहुत देर खिटपिट के बाद मिथिला घोषणा करती है कि नवरात्रि के इन दिनों में प्रतिस्पर्धा चलेगी, जिसमें सारी बहुओं को परखा जाएगा और कौन बहू सबसे ज़्यादा सबल और निडर है उसी को अधिकार मिलेगा कि वो माता जी को मुकुट पहनाए। वो फिर से अपनी गोपिका बहू पर पूरा यकीन दिखाती है, लेकिन उमा उससे कहती है कि ये आपकी बहू नहीं है। सबको पता है कि सक्षम आपका बेटा नहीं है, बल्कि मीनल बेन का बेटा है। आपको तो कभी कोई औलाद पैदा ही नहीं हुई। मिथिला निराश हो जाएगी, पर तभी गोपिका उनसे कहती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे यशोदा माँ कृष्ण भगवान की माँ है। उन्होंने कृष्ण भगवान को जन्म नहीं दिया, लेकिन पाला है, पोसा है, तभी तो सबसे बड़ा संबंध उन्हीं के बीच में है। मेरी माँ जी और सक्षम जी का रिश्ता भी वैसा ही है। मिथिला सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहेगी कि 9 दिनों का मतलब है एक स्त्री के भीतर छुपे हुए माँ के 9 रूप, और उसके बाद प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। गोपिका आशी को जाने को कहेगी, लेकिन रमीला आशी को पीछे खींचकर गोपिका को आगे धक्का दे देगी। वो मिथिला के पैरों में गिर जाती है। मिथिला सोचती है कि वो आशीर्वाद लेने आई है और उसे भेज देती है प्रतिस्पर्धा में। आशी रमीला से कहती है कि मैं ये कंपटीशन जीत सकती थी, लेकिन तुमने ये मौका छीन लिया। रमीला कहेगी कि मेरा लक्ष्य तेरे हाथों से मुकुट पहनाना नहीं, तेरे सिर पर मोदी परिवार का मुकुट देखना है। इस कंपटीशन में गोपिका की पोल हम मिथिला के सामने खोल देंगे। और तभी कंपटीशन शुरू हो जाता है। उसके रूल्स कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ रखे हुए वस्त्रों से माता रानी को सजाना है और शाम 6 बजे तक वापस पंडाल में ही आना है। शाम 6 बजे जो इस मूर्ति को सबसे सुंदर सजाएगा वही ये कंपटीशन जीतेगा। उसके बाद मिथिला को कोई बुला लेता है तो वो चली जाती है। फिर देखते हैं कि सभी बहुएं वस्त्र उठाने के लिए भागते हैं और गोपिका पीछे रह जाती है। तभी रमीला खुश होती है और आशी से कहती है कि 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगी और सारे भुज को पता चल जाए कि मिथिला मेंढकी की बहू कितनी स्ट्रांग है, एकदम डरपोक है। फिर वो इसे घर से बाहर निकाल देगी। गोपिका के हाथ में एक वस्त्र तो आता है, लेकिन उस पर दाग लग जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं तेजल बीजे का फ़ोन ट्राई करती है, वो उठाता नहीं है। तभी वो हितेल से टकराती है। हितेल उससे कहता है वो आपका बॉयफ्रेंड है ना, आपको यूज़ कर रहा है। सारी बात वो उसे बता देता है जो उसने चाय पीते हुए सुनी थी। लेकिन तेजल उस पर चीख जाती है, हाउ डेयर यू, जस्ट बिकॉज मेरे भाइयों की शादी तुम्हारी बहनों से हो गई है तो मेरी लाइफ में टांग नहीं अड़ा सकते, और तुम जैसे लोग ही पॉपुलर लोगों से जलते हैं। वो बहुत बदतमीजी से बात करती है कि अगर मैं सिंगल भी रहूँ तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। कि तेजल का किरदार कुछ अलग ही दिखाया है। वो बीजे से बहुत चिढ़ती थी पहले, लेकिन उसने एक बार प्रपोज क्या किया, वो उसके प्यार में पड़ गई। वो हितेल को उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। वहाँ गोपिका साड़ी का दाग हटाकर उसे सुखा देती है। तभी आशी कहेगी कि तू हरवाएगी क्या, अभी तक तेरी साड़ी गीली है, चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ। वो गोपिका को रसोड़े में माइक्रोवेव के पास ले जाती है और कहती है कि इसमें कई सारे सेटिंग्स होते हैं। गोपिका कहेगी लेकिन साड़ी को गर्म क्यों करना है। आशी अपनी चाल में उसे फंसाएगी, धूप में भी तो साड़ी गर्मी से ही सूखती है ना। गोपिका को थोड़ी तो अकल है, वो बार बार कहेगी कि इसमें तो आज तक खाना गर्म किया है। पर आशी कहती है कि कल को कुछ गड़बड़ हुई ना तो मुझसे मत कहना, मैं तो तुझे सोल्यूशन दे रही हूँ। तो गोपिका उसकी चाल में फंस जाती है और वो माइक्रोवेव ओपन करती है और उसमें साड़ी डाल देती है। बाहर रमीला और आशी उसे देख देख कर खुश हो रहे होते हैं। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका की माता रानी वाली साड़ी जल गई है। वो कान्हा जी से हेल्प मांगेगी और रमीला भी अपना भेष बदलकर गोपिका को डराने वाली है। तो देखते हैं कि गोपिका मूर्ति सजा पाएगी या मिथिला के सामने आ जाएगा गोपिका का सच कि वो निडर नहीं है। तो पूरा एपिसोड हॉटस्टार एंड टेलीविजन पर ज़रूर देखिए और इस सीरियल के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।